गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि लिविंग बीइंग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसमें भी हमने सबसे पहले आपको प्लांट में जनन या प्लांट में रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। प्लांट में रिप्रोडक्शन के बारे में हमने ये बताया था 3 मेथड होती हैं। नंबर 1 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नंबर 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात वर्धिजन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कल हमने डिस्कस किया था वर्धिजन के बारे में, और उसमें मैंने ये बताया था कि 2 मेथड इसके लिए अप्लाई की जाती हैं। एक तो प्राकृतिक रूप में जो मेथड होती है उसे हम प्राकृतिक कायिक जनन या नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आर्टिफिशियल कृत्रिम रिप्रोडक्शन वर्धी प्रकार का या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। हमने नेचुरल के बारे में कल डिस्कस कर लिया था, और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। दरअसल इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? प्रकृति में अनेकों प्रकार के ऐसे पौधे हैं जिनमें बीज आसानी से नहीं बनते हैं, या फिर बीज बनते हैं तो उनमें अंकुरण देरी से होता है, ठीक से अंकुरण नहीं हो पाता है। इसलिए हमें कृत्रिम कायिक जनन का सहारा लेना पड़ता है, और इसके लिए ये निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं। पहला है बाई कटिंग प्रोसेस या कलम लगाने की विधि, नंबर 2 बाई ग्राफ्टिंग प्रोसेस या रोपण विधि, नंबर 3 इनार्चिंग प्रोसेस या शाखा बंधन, उसके बाद बडिंग प्रोसेस या कली लगाना इसको बोलते हैं, अथवा उसके बाद में जो अगला नंबर आएगा बाई लेयरिंग या दाब लगाना विधि अपनाई जाती है, और एक अंतिम है गूटिंग प्रोसेस या गूटी बंधन। अब हम बारी बारी से एक एक का डिस्कस कर लें। बाई कटिंग प्रोसेस, कटिंग प्रोसेस में हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से कटिंग करते हैं। कटिंग का मतलब होता है काटना। हम बड़े प्लांट के छोटे छोटे टुकड़ों को काट लें, और छोटे छोटे टुकड़ों को काटकर हम उनको लगाएं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कलम लगाना या कटिंग प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, किसी मैच्योर्ड प्लांट के कुछ टुकड़ों को काट लेते हैं, और ऐसा काटते हैं कि उसमें कुछ वेजिटेटिव बर्ड्स रह जाएं। अब वे बर्ड्स जिनमें ये हों, उनको हम काट करके तिरछा लगा देते हैं। आप देखते होंगे कि अपने आसपास कुछ पौधे होते हैं, जैसे गुलाब का, गुड़हल का या कनेर का पौधा। इनमें आपने देखा होगा कि इनके टुकड़ों को काट कर हम जमीन में तिरछा लगा देते हैं। लगाने के बाद जब इसमें कुछ कलिकाएं होती हैं तो हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि नीचे की कलिकाओं से जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, और ऊपर की कलिकाओं से एक एरियल ब्रांच निकलती है जो छोटी छोटी पत्तियों या नई शाखाओं को पनपाती है, और इससे एक नया पौधा विकसित हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये विधि हमारी जो कटिंग प्रोसेस की है, इसके एक ब्रांच हमने ली थी, मदर ब्रांच की, और उसमें से हम कई पौधों को तैयार कर लेते हैं। अब इन पौधों को अलग अलग लगाकर हम अलग अलग पौधों को बना लेते हैं। जैसे सामान्य रूप से गुलाब में, गन्ने में या गुड़हल में ऐसे ही विधि का सहारा लिया जाता है। नंबर 2 ग्राफ्टिंग प्रोसेस। अब ग्राफ्टिंग प्रोसेस है क्या? ग्राफ्टिंग में हिंदी में होती है रोपण विधि। रोपणी मतलब किसी चीज को हम रोप दें। इसमें क्या करते हैं, जैसे एक पौधे की किसी ब्रांच को लेते हैं और उसको लेकर के हम उसके ऊपर दूसरा पौधा लगा लें, तो ग्राफ्ट कर दें, अर्थात उसका रोपण कर दें। वो कैसे होगा? जैसे कि कोई पौधा है, हमने एक पौधे को ले लिया। अब एक पौधे को लेने के बाद ये जड़ें निकलेंगी। अब इस के ऊपर के हिस्से को हम या तो कुछ पॉइंटेड बना दें काट के चाकू से, और उसके ऊपर एक दूसरा पौधा हम लगा लें। ये इस प्रकार से ये दूसरा पौधा लग गया। आप ध्यान दीजिएगा
कि ये नीचे वाला पौधा हमारा बेस पौधा है। ये पौधा हो सकता है कि अच्छी क्वालिटी का हो या ना हो, अच्छी क्वालिटी का हो या ना हो, लेकिन जो बेस प्रोवाइड करेगा उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? स्टॉक, STOCK। और ऊपर वाले को हम बोलेंगे सियान, क्या कहें? सियान, SCION। ये अच्छा हो अथवा ना हो, परंतु ऊपर वाला अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर इस पौधे की कलम को इसके ऊपर हम लगा देंगे तो हम देखेंगे ये जो पौधा डेवलप हो जाएगा, यहाँ तक तो इसके जीन्स रहेंगे जिससे वैरायटी भले खराब हो, लेकिन ऊपर का पौधा अच्छी नस्ल का लगा है, जिससे ऊपर बनने वाला पौधा अच्छी नस्ल का होगा और अच्छी फ्लावरिंग, फ्रूटिंग आदि देगा। इस प्रकार की ग्राफ्टिंग हम सामान्य रूप से रोज में भी करते हैं, एप्पल, सेब में भी करते हैं और नाशपाती आदि में भी की जाती है। इसके बाद नंबर 3, इनार्चिंग प्रोसेस। इनार्चिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है? इनार्चिंग का मतलब होता है शाखा बंधन, और शाखा बंधन का मतलब यह है कि हम दो शाखाओं को बांध दें। क्या कर दें? दो शाखाओं को बांध दें। अगर कोई जमीन में एक पौधा ये लगा हुआ है और कोई दूसरा पौधा है जो कि अच्छी क्वालिटी का नहीं है, अगर मान लीजिए, माना हम इनको पॉटेड प्लांट ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा आप समझ में आएगा आपको। ये हम ले लेते हैं पॉटेड प्लांट, और पॉटेड प्लांट जब हम लेंगे, ये हमने ले लिया गमले में लगा हुआ पौधा, और ये पौधा हो गया। एक दूसरा पौधा भी यहाँ पे ले लेंगे, और ये पौधा मान लेते हैं अच्छी क्वालिटी का है और ये पौधा खराब नस्ल का है। तो हम करेंगे क्या? इसकी किसी ब्रांच को लेकर के, जिसको हम थोड़ा छील लेंगे, और इसके ब्रांच को हम एक दूसरी ब्रांच को ले आकर ऐसे हम इसको छीलकर बांध देंगे। और जब बांध देंगे तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ से एक नई ब्रांच बनेगी, और यूं ही पड़ा रहेंगे। कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि ये अच्छी ब्रांच वाली जब इसमें लग जाए अच्छी प्रकार से, इसमें वाटरिंग की भी व्यवस्था कर देंगे, पानी आने की व्यवस्था, जैसे वो मॉइस्चर, नमी देने की व्यवस्था, या किसी कपड़े आदि से कुछ करने की व्यवस्था करेंगे। जब ये नमी हो जाएगी तो ये अच्छी नस्ल का पौधा है, ये खराब नस्ल का पौधा मान लीजिए है। तो अब अगर इसको हमें अलग करना है तो यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से ये ब्रांच निकल आएगी अच्छी नस्ल वाले पौधे की। इसको हम कट कर देंगे और ये एक नया पौधा हमारा तैयार हो गया। अब कभी कभी क्या करते हैं, गार्डनिंग के काम में कभी कभी एक पेरेंट प्लांट पे अलग अलग कलर के फ्लावर निकलते हैं, तो यहाँ से हम जब दूसरी ब्रांच से लगा देंगे तो दूसरे कलर का फ्लावर निकलेगा, और नीचे से अगर ब्रांचेज निकलती हैं तो इनसे निकलने वाले पौधे दूसरे कलर। सामान्य रूप से आम, लीची, अमरूद आदि में इस प्रकार की विधि के द्वारा हम नए नए पौधों को तैयार करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर में हम बात करेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है? बडिंग प्रोसेस। बडिंग प्रोसेस क्या है? बडिंग में एक हम छोटे पौधे को लेते हैं जो जमीन में लगा हुआ हो, अब उसको हम काट कर देंगे और यहाँ से इसमें एक दूसरे अच्छे पौधे की कली को लगाएंगे, और यहाँ बाकायदे हम इसको बांधकर अच्छे से व्यवस्थित करेंगे, जिससे यहाँ पर नया पौधा डेवलप होगा। और कुछ समय के पश्चात जब ये डेवलप हो जाएगा तो इसकी सारी ब्रांचेस को कट कर देंगे और यहाँ से अच्छी नस्ल वाला पौधा डेवलप होगा। अब इस प्रकार से जो हम करते हैं, इसमें हम तमाम विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे अंगूर, संतरा, नींबू आदि प्रकार के पौधों का प्रयोग इसी विधि के द्वारा किया जाता है। इसमें नए नए पौधे, नई नई वैरायटी बनाई जाती है। इसके बाद हम आते हैं दाब विधि पे, क्या? बाई लेयरिंग प्रोसेस। अब लेयरिंग प्रोसेस क्या बेटा? लेयरिंग प्रोसेस में क्या करते हैं? इसके लिए हम प्रायः ऐसे पौधों का चयन करते हैं जिनकी ब्रांच मुलायम हो। ऐसे पौधों को लेकर के, अब मान लीजिए कोई पौधा ये उग रहा है, नॉर्मल पौधा है, अब नॉर्मल पौधे की ब्रांच मुलायम है, तो ये मिट्टी के अंदर तक घुसेड़ के, इसको यहाँ तक जैसे है, ये मिट्टी के अंदर तक घुसेड़ के ऐसे उठा देंगे और इसको किसी प्रकार से हम दबा देंगे ताकि मिट्टी से बाहर ना निकले। अब क्या होगा, जब ये ऐसे हो जाएगा तो कुछ समय के पश्चात यहाँ से कुछ जड़ें निकलेंगी,
टाइम लगता है, इसमें लगभग 1 माह 2 माह का समय लग सकता है। जब यहाँ जड़ें निकल आएंगी तो ये नया पौधा बन जाएगा। फिर इसको मदर प्लांट से काट करके हम अलग कर देंगे और जहाँ मर्जी हो वहाँ ले जाकर इसको हम तैयार कर लेंगे। ये एक ब्रांच के द्वारा हुई। ऐसे ही कई शाखाओं को हम चुन के उनके द्वारा नए नए पौधों का चयन कर लेते हैं। इसके बाद एक बचा है बाय गूटिंग प्रोसेस। अब गूटिंग प्रोसेस में क्या है? गूटिंग प्रोसेस बड़े बड़े पौधों में अपनाई जाती है, जो काफ़ी काष्ठीय, मजबूत, दमदार पौधे होते हैं, अर्थात उनको हम आसानी से तोड़ मोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे पौधों से नए पौधों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा पौधा है, अब इस पौधे में कई ब्रांचेज निकली हैं, अब इनसे हमें नए नए पौधे बनाने हैं। तो मान लीजिए नए नए पौधे बनाने के लिए सबसे पहले हम इस पौधे के थोड़े से हिस्से को छील लेते हैं, बार्क छील देंगे, उसके टिश्यू बाहर आ जाएं और जिससे कि उसमें से रूटिंग का काम हो सके। तो इंडोल एसिटिक एसिड का भी हम प्रयोग कर लेंगे, जिससे कि रूटिंग का काम जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे छील के मिट्टी लगाकर कपड़ा लपेट देते हैं, रस्सी बांध देते हैं। इसके ऊपर वाली शाखा में एक पॉट हम रखते हैं, चाहे वो घड़ा हो या डिब्बा हो, जिसमें पानी भर देते हैं और इसमें से ऐसा व्यवस्था करते हैं पानी कंटिन्यू इसके ऊपर चूता है, अर्थात यहाँ पर मॉइस्चर बनी रहे। और जब मॉइस्चर बनी रहेगी तो इसमें से जड़ें फूट जाएंगी और 1 माह 2 माह 3 माह के पश्चात जब ये फुली डेवलप्ड हो जाएगा तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और एक नया पौधा बन जाएगा। इसको जाकर के हम फील्ड में उगा देंगे, नए पौधे के रूप में, इंडिविजुअल प्लांट के रूप में ये काम करेगा। और इस प्रकार हमने देखा कि ये सारी प्रोसेस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कृत्रिम कायिक जनन में अपनाई जाती है। तो बच्चों, इतना नोट्स आप बनाएंगे। इसके बाद जब हम मिलेंगे तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे, आप पढ़ करके रखेंगे। थैंक यू।